तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच जो टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो इस सीरीज में दोस्तों अभी तक दोनों टीम्स एक एक मुकाबला जीत चुकी है और कांटे की टक्कर भी इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मुकाबले में, और क्या हमें फिर से इंडिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 13 नवंबर को खेला जाएगा रात में 8:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल टी20 के 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार और चेस करने वाली टीम 7 बार जीती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिसेंट में देखने को मिल रहा है कि जो टीम चेस कर रही है वो जीत रही है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर 180 का है दोस्तों इस ग्राउंड पर, जो कि दर्शाता है कि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर साउथ अफ्रीका का है 259 रन का, और लोएस्ट स्कोर भी साउथ अफ्रीका का है, 100 रन ऑल आउट हो गए थे। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 14 मुकाबले जो हुए हैं उसमें से 4 बार ही केवल 150 को नीचे स्कोर बना है, और 150 और 70 के बीच में 2 बार, 170 और 90 के बीच में 3 बार, और 190 के ऊपर 5 बार स्कोर जा चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देख करके तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। और यह है दोस्तों ग्राउंड का डिस्टेंस जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं टी20 के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए 298 रन का टारगेट दी, और टी20 में 298 रन मायने रखता है। और इस ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका 259 रन बनाकर ये टारगेट को भी चेस कर ली। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलती है। साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीती थी उस मुकाबले में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैट्समैन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर को ही केवल मदद मिलती है। फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिली थी। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका 131 रन बनाने पाई थी, और इस टारगेट को आसानी से वेस्ट इंडीज चेस करके 3 विकेट से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट मिली थी। तो पिछले दोनों मुकाबले तो चेस करते हुए टीम जीती ही है, साथ में दोस्तों फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलते हुए दिख रही है। और पिछले 2 मुकाबले में फास्ट बॉलर को टोटल 19 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। और उसमें से भी दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, आपको इस मुकाबले में केवल और केवल फास्ट बॉलर पर फोकस करना है और बैट्समैन के ऊपर। और आप लोग चाहे तो कुछ स्पिनर्स को रख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो 28 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। साउथ अफ्रीका 12 बार और इंडिया 16 बार जीती है। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो साउथ अफ्रीका 5 में से 2 टी20 मुकाबले जीते हैं, और इंडिया का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो लगातार 4 मुकाबले जीतने के बाद पिछला मुकाबला ये हार गए हैं। तो वैसे टी20 में इंडिया का फॉर्म बहुत ही अभी बेहतर चल रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों इन्होंने वापसी कराए हैं रीजा हेंड्रिक्स को, और रियान रिकल्टन तो ओपनिंग कर ही रहे थे। रीजा हेंड्रिक्स को पिछले मुकाबले में लाया गया क्योंकि पहले मुकाबले में एक्सपेरिमेंट की गई थी मार्करम को ओपनिंग कराकर, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। तो फिर से आपको रीजा हेंड्रिक्स ही ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर मार्करम आएंगे, चौथे नंबर पर ट्रिसान स्टोप्स, फिर हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर। बॉलिंग से दोस्तों मार्को जेंसन, फिर यहाँ पर सिमलेन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉर्जे महाराजा और यहाँ पर एन पीटर। तो प्लेइंग 11 बिल्कुल यही रहने वाली है, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका जीती है। और 1 से लेके 6 ओवर के बीच में मतलब पावर प्ले में आपको 2 ओवर यहाँ पर जेंसन बॉलिंग कराते दिखेंगे, 2 ओवर कॉर्जे, और 1 से 2 ओवर दोस्तों यहाँ पर सिमलैन भी बॉलिंग कराएंगे पावर प्ले में। और आखिरी के ओवर में जो मेन बॉलर रहने वाले हैं मतलब 18, 19, 20 ओवर में यहाँ पर जेंसन और कॉर्जे ही बॉलिंग कराएंगे। तो आप लोग को यहाँ पर पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइन तो पता चल गई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि फाइनल टीम आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर मिलेगी और सारे मैच से रिलेटेड अपडेट्स तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रियान रिकल्टन तो ओपनिंग कर ही रहे थे, पहले मुकाबले में 21 रन की पारी खेले थे और पिछले मुकाबले में 13 रन। रिसेंट में दोस्तों बेस्ट स्कोर है इनका 76 रन का, 36 रन का, 27 रन का। और बहुत पहले इन्होंने 103 रन और 89 रन की भी पारी खेली है, लेकिन वो बहुत पहले का है।
तो फिलहाल तो रियान रकल्टन देखा जाए तो थोड़े से सेफ ऑप्शन तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनको पिछले दोनों मुकाबले में स्टार्ट अच्छा मिला था। तो अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से ऐसे खिलाड़ी को खोज रहे हैं जो कि ग्रैंड लीग में आपको अच्छा खासा रैंक दिला सकते हैं, वो दोस्तों रियान रकल्टन रहने वाले हैं। तो इनके ऊपर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा, स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की रहेंगे। अब रीजा हेंड्रिक्स की बात करें तो रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने 24 रन की पारी खेली ही थी और फिर भी इनको बहुत ही लोगों ने नहीं लिया है। रिसेंट में इनका बेस्ट स्कोर है 61 रन, 72 रन, 41 रन, 51 रन, 51 रन, 44 रन। मतलब रिसेंट फॉर्म रीजा हेंड्रिक्स का तो बहुत बेहतर है। तो इस मुकाबले में अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो स्मॉल लीग की टीम में सभी प्लेयर्स को सेफ रखना एक बेवकूफ़ी ही मानी जाती है। तो 11 में से कम आप लोग 1 या 2 प्लेयर ऐसे रखिए जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो आप लोग रीजा हेंड्रिक्स को अपनी स्मॉल लीग की टीम में रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत भरोसेमंद प्लेयर हैं। पिछले मुकाबले में 24 रन से थोड़ा बहुत पॉइंट्स तो दिए थे। अब दोस्तों मार्करम की बात कर लें तो मार्करम का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों उतना अच्छा नहीं है। रिसेंट के सारे मुकाबले में बॉलिंग से तो विकेट नहीं मिली है और 20 से ऊपर भी ये रन नहीं बनाए हैं। पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिल गई थी, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है। तो मार्करम वैसे तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही और काफी लोगों की टीम में दिखेंगे, लेकिन आप लोग चाहें तो मार्करम को ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी टीम से, क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। अब दोस्तों ट्रिसान स्टब्स की बात करें तो ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रिसान स्टब्स पिछले मुकाबले में 47 रन नॉट आउट की पारी खेले और उससे पहले 11 रन की पारी खेले थे पहले मुकाबले में। रिसेंट में 39 रन, 40 रन, 28 रन, 76 रन का इनका रिकॉर्ड है। तो ट्रिसान स्टब्स अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में बल्ले से रन निकला था, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब क्लासन की बात करें तो क्लासन का पिछले मुकाबले में 2 रन ही बना पाए थे, लेकिन पहले मुकाबले में 25 रन की पारी खेले थे। तो क्लासन ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर टिक जाएंगे तो आपको पता ही है कि आईपीएल में हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों ट्रिसान स्टब्स और क्लासन दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे और विकेट कीपर से आप लोग अपनी टीम में क्लासन को रख सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। तो क्लासन को तो जाहिर सी बात है बैटिंग करने का तो मौका मिलेगा ही, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों ट्रिसान स्टब्स और क्लासन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब दोस्तों डेविड मिलर की बात कर ले तो जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं के पास है दोनों टीम्स में अगर देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी ये हैं। पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 18 रन की पारी खेले। रिसेंट में 36 रन, 50 रन, 30 रन, 71 रन, मतलब बेहतर ही स्कोर है। तो डेविड मिलर को आपको तभी लेना है जब दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करेगी तो सभी खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे और वैसे भी बैट्समैन को सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों फिर इनका चांसेस 4-5 ओवर भी इनको बैटिंग करने का मौका मिला तब बहुत ही अच्छा ये कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में चेस करते समय देख ही सकते हैं कि बहुत ही जल्दी फ्लॉप हो गए थे, 0 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन उससे पहले 18 रन की पारी खेले हैं। तो पहले बैटिंग करते हैं टीम तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मार्को जेनसन की बात करें तो मार्को जेनसन सेफ ऑप्शन है दोस्तों इस मुकाबले के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग तो कराएंगे ही। पिछले दोनों मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली है और 12 रन और 7 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी इनका 18 रन 3 विकेट, 2 रन 1 विकेट और एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये आपको पावर प्ले और आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं। पावर प्ले में तो 2 से 3 ओवर तो ये कंफर्म कराएंगे ही। तो आपको जैसे पता है कि इंडिया टीम के अभी ओपनर अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब दोस्तों सिमलेन की बात करें तो सिमलेन पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली और उससे पहले विकेट लेस रहे थे। रिसेंट में बेस्ट स्कोर है 2 रन 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट। तो सिमलेन को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर हो जाएंगे क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। कोटजे की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन है बॉलिंग से, क्योंकि अभी तक दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में कोटजे को 4 विकेट मिली है। रिसेंट में सारे मुकाबले में इनको विकेट मिलते आ रही है, देख सकते हैं। महाराजा को दोस्तों अभी तक 1 ही विकेट मिली है और पीटर को 2 विकेट मिली है। तो पीटर भी दोस्तों अभी नए खिलाड़ी हैं, तो इन पर भी आपको केवल ग्रैंड लीग में फोकस करना है और स्मॉल लीग में आप लोग कोटजे पर फोकस कर सकते हैं और थोड़ा बहुत महाराजा के ऊपर। लेकिन इस ग्राउंड पर स्पिनर्स की मदद उतना नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहें तो महाराजा को रख सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है। पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली थी, लेकिन रिसेंट में इन्होंने एक्स्ट्रा में 3 मतलब बेस्ट इनका 3 विकेट है रिसेंट में और 2 विकेट। तो महाराजा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इनको भी इग्नोर कर ही सकते हैं क्योंकि स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है इस ग्राउंड पर। रिसेंट में तो देखने से तो यही लग रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। बेंच पर दोस्तों पिछले मुकाबले में क्रूगर को बैठाया गया था और इनकी जगह पर खिलाया गया था, आपको पता है, रीजा हैंड्रिक्स को। तो कोई भी बदलाव देखने के चांसेस तो कम ही है। अगर होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे खिलाड़ियों जो 4 बेंच पर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो एक बार फिर से मैं आप लोग से बोल दूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले अपडेट्स हमारे चैनल पर ही मिलेगी सारे मैचेस की। रियान रिकल्टन 2 ही मुकाबले खेले हैं, 17 का एवरेज है, तो उतना अच्छा तो नहीं है, इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। रीजा हैंड्रिक्स का एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन एवरेज मात्र 22 का है, लेकिन कभी कभी ये बड़ी पारी खेल देते हैं इंडिया के खिलाफ। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। मार्करम का दोस्तों 22 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 32 का है, और रीजा हैंड्रिक्स का दोस्तों इस ग्राउंड पर बेहतर है, 37 का है। तो रीजा हैंड्रिक्स और मार्करम का इस ग्राउंड पर बेहतर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्रिसाना स्टोप्स का हेड टू हेड में 26 का है एवरेज और ग्राउंड पर अवेलेबल नहीं है। क्लासन का दोस्तों 27 का एवरेज है और ग्राउंड पर 29 का है। डेविड मिलर का 36 का एवरेज है, तो दोस्तों सबसे बेहतर डेविड मिलर का ही है और 470 रन भी बनाए हैं, और इस ग्राउंड पर 25 का है। तो डेविड मिलर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इनको उतना मौका भी मिल नहीं रहा है। लेकिन पहले बैटिंग करेगी टीम तो बहुत ही ज्यादा ये घातक हो सकते हैं। अब मार्को जेंसन की बात करें तो 5 मुकाबले में 5 विकेट, ग्राउंड पर 1 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, तो मार्को जेंसन तो वैसे भी सेफ ऑप्शन है ही। बाकी दोस्तों सेमिलेन की बात करें 2 में 1 है, ग्राउंड पर कुछ रिकॉर्ड नहीं है बाकी बॉलर का। कोर्डजे 3 में 7 विकेट और महाराजा 13 में 13 और पीटर 2 में 2। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इंडिया टीम की प्लेइंग 11, क्योंकि पिछला मुकाबला हार कर आ रही है तो कुछ लोग सोचेंगे कि बदलाव हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अभी बहुत सारे टी20 मुकाबले जीती है, तो एक मैच हारने से बदलाव करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी मानी जाएगी, क्योंकि यही टीम आपको कई सारे टी20 मैच जिताई है। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा आपको खेलते हुए दिखेंगे तीसरे चौथे नंबर पर, फिर हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल आएंगे, फिर हरदीप सिंह, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और आवेश खान। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है, कोई भी बदलाव के चांसेस कम है, और अगर बाई चांस ऐसा होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जुड़ जाइएगा। अब पावर प्ले में अर्शदीप सिंह 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे, आवेश खान 2 ओवर और 1 से 2 ओवर आपको हार्दिक पांड्या बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में जो मेन बॉलर रहेंगे वो अर्शदीप सिंह और आवेश खान रहने वाले हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों अभी भी इंडिया की तरफ से सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने अभिषेक शर्मा को अपनी टीम में रखा है, लेकिन अभिषेक शर्मा का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों अच्छा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन फिर भी इमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पिछले 3 टी20 मुकाबले में इन्होंने 10 रन से भी ऊपर स्कोर नहीं किया है। पिछले मुकाबले में 4 रन, फिर 7 रन, फिर उससे पहले 7 रन। इमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने 34 रन, 58 रन, 1 विकेट और 35 रन की पारी खेली थी, और उससे पहले जो मेन इंडिया की तरफ से फिर खेले थे तो उस टाइम भी ये फ्लॉप रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन चल रहा है, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं अगर टिकेंगे तो 80-90 रन बनाएंगे, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं। तो अगर आप लोग इनको अपनी टीम में रख रहे हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन ही करिएगा, नहीं ले रहे हैं तब तो दोस्तों अच्छी ही बात है, और रख रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा, क्योंकि चलेंगे तो लंबा चलेंगे, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहेंगे। संजू सैमसन की बात करें तो दोस्तों 2 लगातार टी20 में शतक मारने के बाद पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हैं, इनको तो खिलाया जाएगा ही, क्योंकि ये अभी दोस्तों और खुलकर खेलेंगे, क्योंकि शतक लगाने के बाद खिलाड़ी और भी ज्यादा मतलब कह सकते हैं घातक हो जाता है। तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे कप्तान वाइस कप्तान के लिए। पिछले मुकाबले में आउट हुए थे तो इस बार हो सके शुरू में थोड़ा संभल कर खेलें। सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में 4 रन और फिर 21 रन, उससे पहले 75 रन, और रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इंडिया टीम की पिछले मुकाबले में बैटिंग लाइनअप थोड़ी कमजोर लगी, लेकिन इस मुकाबले में जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं इनमें से संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव सेफ रहेंगे। अभिषेक शर्मा थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आप लोग उनको ग्राइंडिंग में जरूर ट्राई कीजिएगा। तिलक वर्मा भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर से अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो रहे हैं, तो तिलक वर्मा के ऊपर थोड़ा दारोमदार है, और पिछले मुकाबले में 20 रन की पारी खेले और उससे पहले 33 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका ठीक है, तो तिलक वर्मा पर आप लोग फोकस कर सकते हैं जो लोग अभिषेक शर्मा को नहीं ले रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या तो ओवरऑल ग्रीन प्लेयर है ही, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे। पिछले मुकाबले में 39 रन की पॉइंट मतलब 39 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, बॉलिंग से पॉइंट नहीं मिली थी, और उससे पहले फ्लॉप हो गए थे। रिसेंट में भी दोस्तों इनका मतलब ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस रहता है, देख सकते हैं। अगर बॉलिंग से विकेट लेते हैं तो आप लोग के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पूरे जो सेफ खिलाड़ी रहेंगे ये इस बार भी यही रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली, तो हो सके इस बार मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी सेफ हैं, तिलक वर्मा भी सेफ हैं, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन भी सेफ हैं, केवल अभिषेक शर्मा को छोड़कर, और अभिषेक शर्मा ग्रैंड लीग में कप्तान वाइस कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब दोस्तों रिंकू सिंह और अक्षर पटेल की बात करें तो रिंकू सिंह को आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि पिछले मुकाबले में 9 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 11 रन, और रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही निकला है कुछ मुकाबले में, लेकिन कुछ मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो बैटिंग ऑर्डर नीचे होने के कारण इनको उतना मौका नहीं मिल रहा है, ये तो दोस्तों हम सभी जानते ही हैं।
अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेले, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है। रिसेंट में दोस्तों 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट तो है, लेकिन अक्षर पटेल को भी उतना मौका नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों प्लेयर्स पर आपको ना के बराबर फोकस करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स के ऊपर। तो बॉलिंग में दोस्तों इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। रवि बिश्नोई पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट, वरुण चक्रवर्ती पिछले 2 मुकाबले में 8 विकेट और आवेश खान पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट। तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि बॉलिंग सेक्शंस पे दोस्तों अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कुछ लोग रवि बिश्नोई पर भी फोकस कर रहे हैं और आवेश खान के ऊपर उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आवेश खान ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी दोस्तों ये दो तीनों बॉलर हैं, ये दोनों तीनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि सभी बॉलर्स का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, किसी का भी खराब नहीं है, क्योंकि सारे बॉलर्स अभी रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तभी दोस्तों इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो इंडिया की तरफ से आपको एक बार फिर से बॉलर्स पर फोकस करना है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 खिलाड़ी बैठे हुए हैं। चेंजेस होने का चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों इंडिया टीम में से दोस्तों केवल हार्दिक पांड्या ही एक मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट लिए हैं, बाकी कोई भी खिलाड़ी इस ग्राउंड पर नहीं खेला है। तो डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा 2 मुकाबले में 5 का एवरेज है, तो पूरी तरीके से फ्लॉप तो अभी दिख रहे हैं। संजू सैमसन का 53 का एवरेज है, क्योंकि एक मुकाबले में इन्होंने 100 रन बनाया था। फिर सूर्य कुमार यादव का 46 का एवरेज है, तिलक वर्मा का 20 का है। तो आप लोग अगर अभिषेक शर्मा को नहीं ले रहे तो इनकी जगह पर तिलक वर्मा को ले सकते हैं। हार्दिक पांड्या का 25 का एवरेज है, 9 विकेट लिए हैं 12 मुकाबले में। रिंकू सिंह का 34 का है, अक्षर पटेल का 21 का है, 7 विकेट है 13 मुकाबले में। बॉलिंग में सबसे बेहतर है अर्शदीप सिंह का 8 में 12, रवि बिश्नोई का 2 में 4 है, 2 में 8 है दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, 6 में 7 है आवेश खान। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की रहेगी, दूसरी हमारी ग्रैंड लीग की रिस्की टीम रहेगी। तो यहाँ पर स्मॉल लीग में मैं क्या किया हूँ कि कप्तान मैंने संजू सैमसन को रखा है, वाइस कप्तान यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को। और फिलहाल तो स्पिनर्स को इस ग्राउंड पर मदद मिलते हुए नहीं दिख रही है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की जगह पर अर्शदीप सिंह या फिर दोस्तों यहाँ पर कोडजे को भी कर सकते हैं वाइस कप्तान। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो मेरी टीम रहेगी ये स्मॉल लीग की टीम पूरी ऐसी टीम है जो कि रिसेंट में ज्यादातर प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लासन को लिया हूँ, संजू सैमसन को विकेट कीपर से, ट्रिशान स्टोप्स, मार्करम और सूर्य कुमार यादव को। तो आप लोग ट्रिशान स्टोप्स नहीं तो मार्करम की जगह पर ले सकते हैं तिलक वर्मा को, नहीं तो अभिषेक शर्मा को भी ले सकते हैं। ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या, जॉनसन को मैंने लिया है। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और कोटजे। तो इस टीम में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने 6 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से लिया है, 5 खिलाड़ी दोस्तों मैंने साउथ अफ्रीका की तरफ से, और यहाँ पर मैं 2 खिलाड़ी ऐसे लिया हूँ जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है मार्करम को, जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। और नीचे से बात करें तो रवि बिश्नोई को भी उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो दोस्तों 2 मैंने ऐसे खिलाड़ी लिए हैं। आप लोग चाहे तो मार्करम की जगह पर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा को रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी सेफ टीम। अब दोस्तों दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हार्दिक पांड्या को कप्तान किया, वाइस कप्तान एम जॉनसन को। यहाँ पर दोस्तों मैं अभिषेक शर्मा, कोटजे और वरुण चक्रवर्ती को रखा हूँ। बाकी सॉरी दोस्तों, अर्शदीप सिंह, कोटजे, वरुण चक्रवर्ती। इधर से अभिषेक शर्मा को मैंने लिया, सूर्य कुमार यादव, ट्रिशान स्टोक्स, तिलक वर्मा, रियान रिकल्टन और संजू सैमसन। तो यहाँ पर मैं क्लासन को रखा हूँ और यहाँ पर मैं रियान रिकल्टन को रखा हूँ। इनकी जगह पर रिजा हैंड्रिक्स को रख सकते हैं। और आप लोग इस टीम में एक चेंजेस ये भी कर सकते हैं कि तिलक वर्मा की जगह पर चाहें तो आप लोग रिजा हैंड्रिक्स को भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी एक तरह से ये भी सेफ ही टीम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ खिलाड़ी को ऐसे लिया हूँ जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा और रियान रिकल्टन जो कि ओपनिंग करेंगे। कप्तान वाइस कप्तान हमारे सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एनालिसिस और टीम्स अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।